8000 अंसुली सैनिकों को पाने के लिए डेनीरीज ने अपने सबसे प्रिय ड्रैगन को सौदे का हिस्सा बनाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक ड्रैगन कितनी बड़ी ताकत होता है। ये एक पूरे राष्ट्र के बराबर हो सकता है। बदले में उस शहर के मालिक ने उसे एक प्रतीकात्मक कोड़ा सौंपा जो अंसुली सेना पर अधिकार का संकेत था। कोड़ा मिलते ही डेनीरीज उनकी नई नेता बन गई। वो अपने ड्रैगन ड्रोगन को पीछे छोड़ते हुए सैनिकों की ओर बढ़ी और कोड़ा उठाकर आदेश दिया। आश्चर्यजनक रूप से अंसुली उसकी हर बात मानने लगे। इस बीच ड्रोगन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मालिक को गुस्सा आया और उसने डेनीरीज को ऐसी भाषा में अपशब्द कहे जो वह समझता नहीं था। तभी डेनीरीज ने सबको चौंका दिया। उसने साफ कहा कि वह टारगेरियन वंश की बेटी है और वह भाषा उसकी मातृभाषा है। मालिक को एहसास हुआ कि डेनीरीज उसकी हर बात समझ रही थी और उसने उसे पूरी तरह मात दे दी थी। इसके बाद डेनीरीज ने कोड़ा घुमाकर आदेश दिया कि अंसुली उन लोगों को रोके जिन्होंने उन्हें अत्याचार से गुजारा था। अंसुली ने आदेश का पालन करते हुए अपने पूर्व मालिकों को निरस्त्र कर दिया। ड्रोगन ने आग फेंकी और मालिक की संपत्ति को नष्ट कर दिया। धुआं और आग का माहौल छा गया और गुलामी का वह ढांचा वहीं ढह गया। डेनीरीज ने अपने सैनिकों के बीच खड़े होकर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सभी ने जीवन भर कठिनाइयां झेली है, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम औरों को भी स्वतंत्रता दिलाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई बाध्य नहीं करेगा। एक अंसुली ने चुपचाप भाला उठाया और बाकी भी उसके साथ हो गए। डेनीरीज ने कोड़ा जमीन पर फेंक दिया। अब उसकी जरूरत नहीं थी। वह 8000 प्रशिक्षित सैनिकों और अपने तीनों ड्रैगनों के साथ नए सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में एक दृश्य ने उसे विचलित कर दिया। एक बच्ची कई दिनों से सार्वजनिक रूप से सूली पर लटकी थी। उसका शरीर धूप से झुलस गया था। गले में जंजीर थी। ऐसे कुल 163 बच्चे हर प्रवेश द्वार पर पाए गए। डेनीरीज ने मन ही मन तय किया कि वह इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। जब उसकी सेना शहर के बाहर पहुंची, वहाँ के अमीरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक योद्धा बाहर आया और डेनीरीज की ओर घिनौना इशारा किया। डेनीरीज ने अपने सेनापति डारियो को भेजा, जिसने शांति से उसका सामना किया और जीत हासिल की। इसके बाद डेनीरीज ने शहर के लोगों से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, बल्कि उन लोगों से लड़ने आई हूँ जिन्होंने तुम्हें दबाया है। फिर उसने एक विशाल गोला मंगवाया जिसमें 163 बच्चों की जंजीरें और ताले थे। रात को डेनीरीज ने कुछ सैनिकों को भेजकर गुलामों में हथियार बांटे। सुबह दीवार पर टारगेरियन का चिन्ह बना मिला, एक नई शुरुआत का संकेत। गुलामों ने अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शहर को बदल डाला। डेनीरीज ने न्याय के तहत सख्त फैसले लिए और अब वह उस शहर के पिरामिड के शीर्ष पर थी जहाँ टारगेरियन का झंडा लहरा रहा था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ड्रैगन अब नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। एक दिन ड्रैगन ने गलती से एक बकरी को नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी भरपाई डेनीरीज ने 3 गुना मुआवजे से की। अगली बार एक व्यक्ति एक जले हुए बच्चे की अस्थियां लेकर आया। वह बच्चा बकरी के पास खेल रहा था। डेनीरीज को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। उसने ड्रैगनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर 2 को जंजीरों से बांध दिया, लेकिन ड्रैगन उड़ गया। जब वह अगली सुबह उन्हें देखने आई तो ड्रैगन नाराज थे। डेनीरीज भावुक होकर वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद एक प्रतियोगिता के दौरान हथियारों ने हमला किया। डेनीरीज पर संकट गहरा गया था, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन आसमान से आया और उसे बचा लिया। डेनीरीज ने उसके घावों पर ध्यान दिया और ड्रैगन शांत हो गया। उसने कहा, उड़ो, और ड्रैगन उसे लेकर उड़ गया। अब डेनीरीज को समझ में आया कि उसे अपने ड्रैगन को कभी बंद नहीं करना चाहिए था। इसके बाद डेनीरीज की सेना का सामना लैनिस्टर सेना से हुआ। ड्रैगन की अग्नि से कई सैनिक पीछे हट गए। डोथरा के योद्धाओं ने पूरी ताकत से हमला किया। भारी हथियारों से ड्रैगन को घायल करने की कोशिश की गई, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा हुआ और प्रतिकार किया। जेमी ने डेनीरीज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने उसे रोक दिया। ब्रोन ने उसे बचाया और दोनों नदी में गिर गए। बाद में डेनीरीज ने शेष सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें दबाने नहीं बल्कि साथ लेकर चलने आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक न्यायपूर्ण संसार बनाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ।